अगर आप किसी डॉक्यूमेंट जैसे रिजल्ट, रिज्यूम, आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसे अपने मोबाइल से खींचकर पीडीएफ बनाकर किसी को भेजना चाहें, तो कैसे भेजें, ये चीज़ हम लोग सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चले जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम लोगों को करना क्या है, देखते हैं। चले जाते हैं प्ले स्टोर पर। अब प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इस सर्च के हुए ऑप्शन पर चले जाना है और इसमें आपको खोज लेना है क्लियर स्कैनर। क्लियर स्कैनर सर्च करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में ये इंस्टॉल है। जब इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन कर लेना है इसे। ओपन करने के बाद आपका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें बॉटम में आपको नीचे साइड पर दो आइकॉन दिखाई देंगे। पहला वाला है गैलरी का और दूसरा वाला है कैमरा का। गैलरी का यूज आप उस टाइम पे करिएगा जब आपका डाटा जो आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं वो गैलरी में पहले से मौजूद हो, तो आप गैलरी का यूज करें। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट कैमरा पर खींचकर और डायरेक्ट भेजना चाहते हैं तो आप कैमरा का यूज करिएगा। तो हम लोग यहाँ से कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए, आपको आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सामने में कुछ इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद आप उसे कर लीजिएगा स्कैन। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से स्कैन कर लेंगे। ये रहा। अब आपको इसमें देखिए चारों साइड पे एक एंकर पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। इस एंकर पॉइंट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करिएगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सारा चीज़ें दिखाई दें। अब डॉक्यूमेंट को इस एंकर पॉइंट की सहायता से अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको चले जाना है नीचे साइड में जो राइट का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, फोटो में तिरछा खींचा हुआ था लेकिन आया एकदम क्लियर है, सीधा आया हुआ है। अब ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर में 4 मोड अलग अलग दिए हुए हैं। अगर आप ओरिजिनल करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, फोटो के रूप में करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट में रखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और क्लियर पर रखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आपको जो ठीक लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं डॉक्यूमेंट में फ़िलहाल कर रहा हूँ, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आप इस फ़ोटो को जूम करके भी देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो है, इस फ़ोटो को अच्छे से सेट कर लेने के बाद अब आप इसको राइट के निशान पर क्लिक कर दीजिएगा। राइट के निशान पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बन के रेडी हो जाता है। अब इसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजने के लिए सबसे पहले इसे हम लोग क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको नीचे साइड में एक आइकॉन दिखाई दे रहा होगा शेयर का। इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये शेयर का ऑप्शन आ जाता है कई सारा, जिसमें पहला नंबर है शेयर एज। शेयर एज के इस छोटे से बटन पर क्लिक करिएगा तो इसमें आता है दो रूप। पहला है आपका पीडीएफ और दूसरा है जेपीईजी। जेपीईजी मतलब फ़ोटो के रूप में। तो हम लोग शेयर करना चाहते हैं सामने वाले के पास पीडीएफ के रूप में, तो इसलिए हम लोग पीडीएफ चुनेंगे। यहाँ से पीडीएफ चुनने के बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ पर फाइल का नाम, कि आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस फाइल के नाम पर क्लिक करेंगे और आप जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। जैसे मैं ABC कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूँ, ABC। इसके बाद यहाँ पर आता है फाइल का साइज, कि फाइल का साइज आप कितना रखना चाहते हैं। तो देखिए एक्चुअल में है, इसका साइज है 624 KB, 1 MB भी नहीं है और KB में है ये। और मीडियम में है, स्मॉल में है, स्मॉलेस्ट और छोटा, तो आप जिसमें रखना चाहें। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ एक्चुअल। एक्चुअल में रखने के बाद चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है पासवर्ड का। अगर आप चाहते हैं कि ये पासवर्ड के बिना न खुले किसी भी व्यक्ति के पास जाने के बाद, तो आप इसमें पासवर्ड दे दीजिए। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ। अब अगला है आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किस रूप में भेजना चाहते हैं, किसके द्वारा भेजना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति के पास। तो मेरे पास ऑप्शन है व्हाट्सएप का, नियर बाई शेयर का, फाइल्स बाई गूगल का,
यहाँ पर ड्राइव का दिखाई दे रहा है, टेलीग्राम, जीमेल, ब्लूटूथ, यहाँ पर जो भी आप लेना चाहें। तो फिलहाल मैं भेजना चाहता हूँ व्हाट्सएप में, तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे क्लिक कर दूँगा। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी व्यक्ति को भेजना चाहिएगा उस व्यक्ति के पास इसे भेज सकते हैं। जैसे मैं भेजना चाहता हूँ इनके पास, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद कुछ ही क्षण में ये सामने वाले के पास चले जाएगा, जिसका साइज़ काफ़ी कम है, 639 KB। आप इसे क्लिक करके ओपन करके भी देख सकते हैं, इसका क्वालिटी कम तो नहीं हुआ है। तो ये देखिए, आप जूम करके भी इसे देख पा रहे होंगे, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है अभी भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।